आइए कि आईजी सोनिया सिंह पहुंची कोलकाता। मालदा मामले की जांच के लिए कोलकाता पहुंची हैं, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। एनआईए की आईजी सोनिया सिंह पहुंची हैं कोलकाता। मालदा मामले की जांच के लिए कोलकाता वो पहुंची हैं और इस पूरे मामले को, इस पूरे केस को वो इन्वेस्टिगेट करेंगी। जांच करने के लिए, स्पेशल जांच करने के लिए एनआईए की आईजी हैं सोनिया सिंह, जो कोलकाता पहुंची हैं। वो इस पूरे केस को अब इन्वेस्टिगेट करेंगी। दरअसल किस तरीके से यहां पर बवाल हुआ, क्या हुआ, हर एक पहलू पर जांच करती हुई आईजी सोनिया सिंह नजर आएंगी। कोलकाता वो पहुंची हैं और इस पूरे केस को डीपली इन्वेस्टिगेट वो करेंगी। अक्षय राय ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी कनेक्ट हो चुके हैं हमारे साथ। अक्षय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? आईजी सोनिया सिंह कोलकाता पहुंची है मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। देखिए, जिस तरह से मालदा में घटनाक्रम सामने आया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर के लताड़ लगाई, उसके बाद जिस तरह से एक सजेशन दिया गया कि सीबीआई और एनआईए से जांच कराई जाए, सीसी ज्ञानेश कुमार ने ये टीम एनआईए को पूरी मामले की जांच सौंप दी। कल देर रात ये खबर आ रही है कि एनआईए ने एक बड़ी बैठक की थी और उसके बाद सोनिया सिंह जो आईजी हैं एनआईए की, उनको कोलकाता भेजा गया। फिलहाल जो कोलकाता की जो एनआईए यूनिट है, वो डीआईजी के नेतृत्व में पूरी मामले की जांच कर रही है। अभी तक जो मामला सामने आया है, लगभग 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से 3 महिलाएं भी हैं। फुटेज एनआईए की टीम ने अपने पाले में ले लिया है। इसका मतलब साफ तौर पर है कि एनआईए की जो जांच है वो बहुत तेज हो चुकी है और क्योंकि पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो अब एनआईए को सौंपी जा चुकी है। एनआईए ने जांच शुरू कर दी है प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज करने के बाद, और पूरे मामले का जो कोलकाता पुलिस से, एसआईटी से पूरे मामले की रिपोर्ट ली गई है। ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में शाम 4 बजे के करीब, लगभग 6 तारीख को शाम 4 बजे तक पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपनी है और बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपनी है। आईजी एनआईए जो सोनिया सिंह हैं, उनको बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंपनी है। यानी कि पूरी इन्वेस्टिगेशन जो होगी वो एनआईए की डीजी के वहाँ पर डीआईजी के नेतृत्व में जांच शुरू होगी। लेकिन एक तरफ से देखा जाए तो जो एनआईए की जो आईजी हैं सोनिया सिंह, वो पूरे मामले पर अपनी तरफ से रिपोर्ट बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट सौंपने वाली हैं। और कहा जा सकता है कि चुनाव के बीच में एनआईए की एंट्री ने निश्चित रूप से जो सियासी तापमान है वो भी बढ़ा दिया गया है। बागडोगरा से एक आरोपी जो वकील बताया जा रहा है फखरुद्दीन, उसको गिरफ्तार किया गया है। बागडोगरा से वो भागने की फिराक में था और उसको एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया था। अब साफ तौर पर है कि जिस तरह से धरपकड़ की जा रही है, जिस तरह से गिरफ्तारी की जा रही है, माना जा रहा है कि मालदा मामले को लेकर के न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बल्कि एनआईए भी सक्रिय हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट खुद निगरानी कर रहा है और जैसा मैंने जिक्र किया, 6 अप्रैल शाम 4 बजे तक बंद लिफाफे में ये रिपोर्ट सौंपनी है। ये कहा जा रहा है कि वीसी के थ्रू जो वहाँ के डीजीपी हैं, वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट हैं मालदा के, वो सभी लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से न्यायिक अधिकारियों पर एक तरफ से जानलेवा हमला करने की कोशिश की, उनका घेराव करने की कोशिश किया गया, हजारों लोगों की भीड़ थी। अब साफ तौर पर है कि उसकी फुटेज के आधार पर एनआईए और लोगों की भी गिरफ्तारी कर सकती है। और ये माना जा रहा है कि इस पूरे मसले को लेकर के अब एनआईए सक्रिय हो चुकी है। एक तरफ से कहा जाए तो चुनावी संग्राम और दूसरे बीच में एनआईए की एंट्री ने वहाँ के सियासी तापमान को भी बढ़ा दिया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि जो टीएमसी के लोग हैं खुद अराजकता फैला रहे हैं। अब देखना दिलचस्प यही रहेगा कि ममता बनर्जी इस पूरे मसले को किस तरह से वहां पर रुख अख्तियार करती हैं। लेकिन सियासी तापमान के बीच में एनआईए की एंट्री और वहां से गिरफ्तारियां जिस तरह से हो रही हैं, कहीं ना कहीं टीएमसी पर अब दबाव बढ़ता जा रहा है। इसको कैसे डिफेंड ममता बनर्जी करेंगी, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। बिल्कुल देखना होगा कि आगे अब क्या कुछ ममता बनर्जी कहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय आपका तमाम जानकारी देने के लिए।